औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम अपनी आज की नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। हम आज बनाएंगे बीफ वाइट कढ़ाई, जो बनाने में नहायत आसान है। आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मछली का गोश्त ले लिया है, जो 1 किलो के करीब है। इसके अलावा 1 पाव के करीब हमारे पास प्याज हैं, जिन्हें हमने चॉप कर लिया। इसके अलावा सुर्ख मिर्ची और हल्दी पाउडर ले लिया। अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया। 2 अदद टमाटर ले लेंगे। इसके अलावा खुश्क धनिया पाउडर और जो है ज़ीरे का पाउडर ले लेंगे। इसके अलावा हरी मिर्चें ले लेंगे। 1 कप दही ले लेंगे और आधा कप क्रीम का ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें अपना गोश्त ऐड कर देंगे हम लोग। उसके बाद हम जो हमने प्याज लिए थे चॉप किए हुए, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और 2 अदद टमाटर जो हैं वो रफली चॉप करके डाल देंगे। इसके अलावा हम नमक ऐड कर देंगे। आप हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लें इसमें। और उसके बाद हम लोग हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद हम लोग 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर देंगे और अपना फ्लेम ऑन कर लेंगे और प्रेशर को उसके ऊपर रख देंगे। हम उस गोश्त को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि हमारा ये गोश्त जो है वो टेंडर नहीं हो जाता या गल नहीं जाता। तो आइए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, माशाल्लाह हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। अब हम इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो कढ़ाई बना रहे हैं, तो कढ़ाई में ही हम अपनी कढ़ाई जो है वो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम हम कुकिंग ऑयल शामिल करके इसकी बुनाई करेंगे। और साथ साथ हम इसमें सबसे पहले सुर्ख मिर्ची ऐड कर देंगे। इसके बाद हम सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे और इनकी बुनाई करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ज़ीरा पाउडर और खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। अब फिर से इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला जात जो है वो हमारे अच्छी तरह भुन जाए। इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। जब भी आप दही डालें तो फ्लेम को या तो बंद कर लें या लो कर लें, इससे हमारा ये होगा कि दही फटेगा नहीं। तो अब हम इसकी दोबारा से बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। दोबारा फ्लेम हमने ऑन कर लिया। अब हम दही के साथ गोश्त की भुनाई करेंगे। इसके बाद हमने जो सुर्ख मिर्चें ली थी साबुत, वो इसमें ऐड कर देंगे। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं वो इस मिर्च को साथ खा सकते हैं। अब हम लोग इसमें आधा कप क्रीम ऐड कर देंगे। तो अब हम 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे। तो हमारी जो बीफ कढ़ाई है, बीफ वाइट कढ़ाई, वो बनकर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह ये देखें, बहुत ही अच्छा कलर आया है हमारी कढ़ाई पर और देखने में भी